और है कि वक़्त के हाथों लुट-पुट कर वक़्त की ख़्वाहिश करते हैं। वक़्त क्या है इसके ऊपर इंसान हज़ारों साल से गौर कर रहा है। अ, आज से 3000 4000 साल पहले की रवायात भी मिल जाती हैं कि लोग ये इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं कि वक़्त एक बहते हुए दरिया की तरह है। इंग्लिश में आज भी ये प्रोवर्ब है कि देयर इज़ नेवर द सेम वाटर अंडर द ब्रिज। आप अगर उधर ही खड़े हैं लेकिन वो पानी तो नहीं है, वो तो गुज़र गया, वो तो दोबारा कभी नहीं आएगा। वो एक और पानी है जो वहाँ से गुज़र तो ये जो टाइम एंड स्पेस के जिस टेस्ट में हैं, जिसको हम वक़्त बोलते हैं, अब तो पता ही लग गया है कि टाइम और स्पेस एक ही चीज़ है जो टाइम फैब्रिक है। तो बिलाखिर वो हमें ले जाता है, हम उसके मुक़य्यद हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर कैद हैं, तो वक़्त हमें बर्बाद कर देता है और आखिर में फिर हमें वक़्त की ख़्वाहिश होती है। वक़्त के हाथों लुटने-पुटने के बाद, वक़्त के हाथों अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के बाद, फिर आखिर में हम ख़्वाहिश करते हैं कि हमें कुछ वक़्त और मिल जाए। कुरान भी इस बारे में बात करता है कि इंसान के पास जब वक़्त ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो और की ख़्वाहिश करता है, लेकिन उस वक़्त उसे और कहाँ नसीब होता है। कुरान अहले ईमान को भी कहता है कि तुमने जो अमल करने हैं वो कर लो, इससे पहले कि वो वक़्त आ जाए कि तुम वापस ना जा सको। फ़िरौन के बारे में भी ये बात करता है कि जब आखिर में उसने ईमान कबूल करने की बात की तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब जबकि इससे पहले तो बहुत बड़ा नाफ़रमान बना हुआ था। तो हम वक़्त के हाथों लुटते रहते हैं और आखिर में हम ये बात रियलाइज़ करते हैं कि वक़्त हमें खा गया और फिर हमें किसी मज़ीद वक़्त की ख़्वाहिश होती है जिसमें हम वो कर सकें जिसके लिए हम असल में इस दुनिया में आए थे। तो जो लोग इस लुटने-पुटने से पहले ही रियलाइज़ कर लें कि वक़्त की अहमियत क्या है और वक़्त की उस अहमियत का पास रखने की कोशिश करें, वो मरते दम ज़रा सुकून से चले जाते हैं। उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो हकीकत को पहले जान चुके होते हैं और उसकी तैयारी कर चुके होते हैं। और फिर ये एक शेर है कि राज़दां कर लेते हैं दोस्त और फिर डरते रहते हैं। वो हज़रत अली करम वजहू का भी एक कौल है कि जिस पर एहसान करो फिर उसके शर से डरो। इसी तरीके से जब किसी शख़्स को आप अपना राज़दार बना लेते हैं, फिर आपको बाद में ये दर्द होता रहता है कि मैंने अपना राज़ किसी से शरीक कर लिया और फिर आप डरते रहते हैं कि कहीं मेरा राज़ अफ़शा ना हो जाए। तो ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके आगे-पीछे के लोग, आपके करीबी लोग आपको राज़दान कर लेते हैं अपने किसी गम का और उसके बाद फिर वो डरते रहते हैं, वो राज़ ही आखिर में आपके रिश्ते के अंदर दरार का बाइस बनता है। बड़ा ज़र्फ़ चाहिए होता है इस चीज़ के लिए कि आप लोगों के राज़ों को, लोगों के ज़िंदगी के कमज़ोर लम्हों को, लोगों की ज़िंदगी के गुनाहों को, उनकी ज़िंदगी की तारीक चीज़ों को सँभाल कर अपने सीने में रख सकें और उनको एक बेहतर दोस्त के तौर पर फिर भी उस रिश्ते को निभा सकें।